हाय हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में वैलेंसी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। वैलेंसी, अभी यहाँ पे वैलेंसी क्या चीज़ है, ये कैसे एटम से जुड़ा हुआ है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले वैलेंसी जो है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम बोलते हैं। वैलेंसी जो है एक एटम की दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने वाली कैपेसिटी, ओके। उसको वैलेंसी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मैं अगर किसी दूसरों के साथ अगर हाथ मिलाना चाहे तो मैं क्या करता हूँ, दो हाथों से उनके साथ हाथ मिला सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा हाथ मिलाने के जो कैपेसिटी है वो 2, 1 भी मिला सकता हूँ, 2 भी मिला सकता हूँ, 3 नहीं हो सकता। उसी तरह एक आटम एक और आटम के साथ जब जुड़ता है, कोई भी बॉन्ड, कोई भी तरह का कनेक्शन होता है, रिएक्शन होता है, तो वो पर्टिकुलर आटम्स एक और आटम के साथ अपने पर्टिकुलर वैलेंसी के साथ ही क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं। कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम बोलते हैं वैलेंसी। जैसे कि आपको मालूम होगा वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O। H2O करके बोल देते हैं। एक्चुअली H2O में कैसा है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन्स, ओके। दो हाइड्रोजन है, यहाँ देखिए। दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। ऐसा भी अगर हो सकता था फार्मूला, हमने क्यों HO नहीं लिखा, हमने क्यों H2O2 नहीं लिखा, हमने क्यों H3O3 नहीं लिखा। ये सभी वाटर के फार्मूलेस नहीं है, ये एक ही है। क्यों ऐसा, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो 2 है, ओके। ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 हो गई। वही हाइड्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 हो गई। तो इसको बोलते हैं हमें वैलेंसी। तो डिफरेंट एटम्स के डिफरेंट कंबाइनिंग कैपेसिटीज होते हैं, उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। आपको अलग अलग एटम्स के जो वैलेंसी है वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। मैं फिर से क्या करता हूँ, एनायन कैटायंस की तरफ आ जाता हूँ। चलिए अभी कैटायंस के बारे में टाइप्स ऑफ कैटायंस पढ़ेंगे। कैटायंस जिसका पॉजिटिव चार्ज है, एनायंस जिसका नेगेटिव चार्ज है। कैटायंस इलेक्ट्रॉन्स लूज करने से बने हुए, एनायंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करने से बने हुए, ये तो आप जानते हैं। टाइप्स ऑफ कैटायंस में मोनोवेलेंट कैटायन पहले जानेंगे। मोनोवेलेंट कैटायंस क्या है, मोनोवेलेंट कैटायंस। जिनकी वैलेंसी या जिनका चार्ज +1 है उनको हम बोलते हैं मोनोवेलेंट कैटायंस, जिनका चार्ज +1, ओके। कौन से आयंस मोनोवेलेंट कैटायंस है उनको जानना है, इनको याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट जब भी आप फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला कैसे आया, पर्टिकुलर यही फार्मूला क्यों आया। जैसे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगर आप लिखेंगे AlCl2, AlCl, तो ये सभी क्या बोलेंगे, गलत, और भी बहुत सारे आ सकते। तो ये एक ही सही है। कैसे सही हुआ, क्यों एक एल्यूमिनियम के साथ 3 क्लोराइड, इसको जानना है तो ये जानिए। इनको अच्छे से याद करिए कि कौन से मोनोवेलेंट कैटायन है, कौन से डाइवेलेंट कैटायन है, इनको समझिए। आज के हमारे इस वीडियो में अबाउट लिस्ट ऑफ कैटायंस विथ देयर नेम्स, नेम के साथ। थोड़े कैटायंस है जैसे कि Li+, ओके। Li+ मोनोवेलेंट कैटायन जिनका चार्ज +1 होता है, ओके, +1। Na+, सोडियम, K+, पोटेशियम, ये सभी मोनोवेलेंट कैटायंस है। आपको नाम के साथ पढ़ना जरूरी है, लिथियम, सोडियम, ओके। पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, NaCl रहता है, सोडियम क्लोराइड। वैसे फार्मूला पोटेशियम। आपको इन लिस्ट्स को अगर याद रखेंगे तो आपके लिए इजी होगा। और भी थोड़े मैं लिस्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर और दूसरे अगर लेंगे तो आपको NH4 आ जाएगा, NH4 जिसका चार्ज प्लस, पॉजिटिव चार्ज NH4+। अभी NH4+ में देखिए,
सो दिस इज मोनोएटॉमिक आयन। सो ये भी मोनोएटॉमिक। सो ये क्या है? पॉलीएटॉमिक, एक से ज़्यादा एटम्स इसमें मौजूद हैं। ओके, NH4 का नाम क्या है? NH4 प्लस का नाम है अमोनियम। सो अमोनियम क्लोराइड बोल के आता, अमोनियम, याद रखिए अमोनियम, इसका नाम नेम के साथ याद रखेंगे। सो अमोनियम। सो मैं आपको बोला था कि मेमोराइज नहीं, रट्टा नहीं मारना, समझ के पढ़ना, लेकिन यहाँ पे क्यों आप इसको याद रखिए, याद करिए क्यों बोल रहे हैं करके आप सोचेंगे। अगर समझिए, अगर आप किसी फ्रेंड के साथ दोस्ती बढ़ाना चाह रहे, जो भी कॉलेज में आप पहली बार ज्वाइन हुए हैं, वहाँ पे एक नए फ्रेंड्स के साथ आप ताल्लुकात बढ़ाना चाह रहे, उनसे फ्रेंडशिप करना चाह रहे, उनको समझना चाह रहे, तो सबसे पहले उनका नाम जानेंगे आप। सो नाम जानकर नाम को क्या करेंगे? याद करेंगे, उसके बाद उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। वैसे ही यहाँ पे केमिस्ट्री में देखिए, नेम जानना ज़रूरी है, नाम इम्पॉर्टेंट है, किसका नाम क्या है, नाम देने पे कौन है वो भी मालूम करना, मतलब सो ये इसका नाम क्या है ये, यानी तो अमोनियम दे दिया, अमोनियम कैसा लिखना है उसको जानना है बोले तो ये सब समझने की ज़रूरत है। सो मैं क्या करूँगा अभी नेक्स्ट यहीं पे और भी लिखूँगा, उससे पहले डाइवेलेंट कैटायंस ले लूँगा। डाइवेलेंट कैटायंस, डाइवेलेंट कैटायंस, डाइवेलेंट कैटायंस, डाई मतलब 2, जिसकी वैलेंसी 2 है, +2 चार्ज अगर है तो वो डाइवेलेंट कैटायंस में आ जाते हैं। ओके, सो वो कौन से? सेकेंड ग्रुप, पीरियोडिक टेबल के सेकेंड ग्रुप जो भी हैं वो डाइवेलेंट कैटायंस में आ सकते। सो Mg+2 मैग्नीशियम बोलते, Ca+2 कैल्शियम, Ba+2 बेरियम। ओके, सो मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम। सो नेम लिखने के लिए स्पेस नहीं है, इसीलिए बेहतर रहता आप इनको नेम के साथ ही पढ़िए। ओके, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम। और भी थोड़े अगर लेंगे तो हम Zn+2 जिंक, ये सेकेंड ग्रुप से, ये सेकेंड ग्रुप से नहीं है। सो Zn+2 जिंक कहलाता है। ओके, सो अगर फिर से एक और लिखूंगा तो यहाँ पे देखिए Cu+2। सो Cu जो एलिमेंट है वो कॉपर है, Cu+2। सो यहाँ पे मैं फिर से फर्स्ट इसमें जाता हूँ। कॉपर के 2 चार्जेस होते हैं, 2 तरह के चार्जेस, जैसे आप देख सकते हैं कोई 2 ड्यूअल नेचर शो करता है, मतलब ऐसे भी बनते हैं ऐसे भी बनते हैं, तो उस तरह से यहाँ पे कॉपर भी क्या है, उसके 2 तरह के चार्जेस होते हैं। Cu+ भी होता है कॉपर, Cu+2 भी होता है। सो लिथियम +2 नहीं होता, ये सभी से कॉन्स्टेंट है, लेकिन Cu+1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है। अब तो यहाँ पे आ गया सवाल, नाम कैसा दें? ओके, बिल्कुल सवाल आता है, जब एक ही एटम के 2 तरह के चार्जेस रहे तो उसका नाम किस तरह देना, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जब भी एक एटम के 2 चार्जेस आते, ये चार्ज +1 +2 2 चार्जेस रहते, सो जिसका चार्ज, जो चार्ज कम है उसके नेम के साथ OUS जोड़ा जाएगा, OUS। The element with lower oxidation state या lower charge, its name ends with OUS, उसका नाम OUS के साथ एंड होता है। ओके, सो अगर कोई एलिमेंट जिसके चार्जेस 2 है, उसका हाईएस्ट जो चार्ज है, बड़ा वाला जो चार्ज है, उसका नेम एंड्स होता IC के साथ, IC के साथ उसका लैटिन नेम कौन सा बोले तो फिर सो ये सबके लैटिन नेम ही रहते। सो लैटिन नेम के बारे में अगर जाएंगे तो देखिए Fe जो सिंबल है इसको हम आयरन बोल के बुलाते हैं, आयरन, इसका लैटिन नेम जो है फेर्रम, Fe फेर्रम। सो फेर्रस फेर्रिक, फेर्रस बोला जाता, आयरस आयरिक नहीं। ओके, सो ये आयरन है, इसका लैटिन नेम Fe फेर्रम है, तो फेर्रस फेर्रिक, उसके लैटिन नेम के साथ कम ऑक्सीडेशन नंबर या कम चार्जेस के लिए OUS, जो हाईएस्ट चार्ज है, बड़ा जो चार्ज है उसके लिए IC। अब उसके हिसाब से इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया क्यूप्रिक, क्यूप्रिक। ओके, सो कॉपर, Cu मतलब कॉपर, तो इसका नाम क्या हो गया? क्यूप्रस, क्यूप्रस, इसका नाम हो गया क्यूप्रस, क्यूप्रस, क्यूप्रिक। क्यूप्रिक क्लोराइड भी आता, क्यूप्रस क्लोराइड भी आता। ओके, दोनों के बीच में डिफरेंस समझना है तो चार्जेस को जानना जरूरी है, डिफरेंस चाहिए तो चार्जेस आए।
ओके, मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर देता हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि +1 चार्ज को OUS, +2 चार्ज को IC, मैं कभी नहीं कह रहा। ये सवाल क्यों आता है? अब मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ आयन, CO है। अभी Fe के भी 2 चार्जेस आते हैं, Fe2 +2, Fe +3, ठीक है। सो मैं ये नहीं कहा कि +1 के लिए OUS डालो, +2 के लिए IC डालो। अगर +2 के लिए IC डाले तो ये +2 आप क्या बोलेंगे? फेरिक। फेरिक नहीं है, इसका नाम है फेरस। फेरस, इसका नाम है फेरिक। कंफ्यूजन अगर हुआ है तो फिर से बोल देता हूँ। मैंने कहा लोअर चार्ज, जो 2 चार्ज में कम चार्ज के लिए OUS, ज़्यादा चार्ज के लिए IC। कम चार्ज के लिए OUS, ज़्यादा चार्ज के लिए IC। Fe +2 +3 के 2 चार्जेस, कम चार्ज के लिए OUS, हाईएस्ट चार्ज बड़ा चार्ज के लिए IC। फेरस, फेरिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक। सो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई बोलकर समझ रहा हूँ, ठीक है। सो आगे बढ़ेंगे और भी यहाँ पे। सो आप ये Fe +2 को इसमें भी डाल सकते हैं, Fe +2 चार्ज में डाल सकते हैं। क्या इसका नाम? फेरस। ओके, फेरस। सो और भी है Sn+2, Sn+4, स्टैनस, स्टैनिक बोल के आता। ओके, सो ट्राईवेलेंट एनायंस कैटायंस डालेंगे। ट्राईवेलेंट कैटायंस। ओके, सो अभी ट्राईवेलेंट कैटायंस बोले तो क्या? सो जिसका चार्ज +3 हो सकता, ठीक है। उनमें से थोड़े Al+3 एल्यूमिनियम। ओके, सो एल्यूमिनियम Al+3 चार्ज होता है। सो अभी यहाँ पे जस्ट आया था Fe+3 क्या है इसका नाम? फेरिक। ओके, ये तो एल्यूमिनियम है, इसका नाम क्या है? फेरिक। ओके, ये फेरस हो गया तो ये फेरिक। सो इस तरह और भी लीस्ट है, बोलते जाओगे तो ज़्यादा होते, लेकिन फैमिलियरली जो हम यूज़ करते ये है। सो जब भी दूसरा जो यूज़ होता हम क्या करेंगे, उसमें इस्तेमाल करेंगे। इसलिए उसी तरह टेट्रावेलेंट भी आते, ज़रूरत नहीं है, कम यूज़ होते, ये ज़्यादातर आपके लिए यूज़ होते। तो ये मोनोवेलेंट, डाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट कैटायंस थे। इनको समझिए, इस्तेमाल करिए, डेफिनेटली आपको फार्मूला लिखने में ये यूज़ होता है, ठीक है। सो अगले वीडियो में और टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।